हरि ओम समस्त स्नेहर भाई भूणी मानू आज सप्तम श्रेणी संस्कृत भाषा सोपानम कालांश को स्वागत। ते भाई भूणी मैंने आम पूर्व कालांश आलोचना करते भारत वर्षम। तो आज प्रसंगटी रोचे षष्ठ पाठ गोमाता। पूर्व कालांश भली आज प्रत्येक शब्दर अर्थ जानिबा, आवश्यक स्थले संधिविच्छेद आलोचना करवा, मातृभाषा अनुवाद करवा एवं सर्वशेष प्रश्न उत्तर कार्यक्रम करवा। तेबे आ विलंब न करी आमे आलोचनाटी आरंभ करिबा। भारतीय संस्कृते विकासस्य मूल कारणं गोमाता अस्ति। भारतीय संस्कृते अर्थात भारतीय संस्कृतिर विकासस्य विकासर मूल कारणं अर्थात मूल कारण गोमाता अस्ति। गोमाता अटे बा गोमाता अटंती। आमे सम्मानस्पद भाव में गोमाता अटंती कहि परिबा। भारते भगवान श्रीकृष्णचंद्र गोविंद गोपाल गोवर्धनधारी इति परिचित अस्ति। भारते अर्थात भारत रे भगवान श्रीकृष्णचंद्र गोविंद गोपाल गोवर्धनधारी इति शब्द अर्थ बोली परिचित अस्ति, परिचित अटंती। एकदा श्रीकृष्ण मातरं यशोदां वदति मातः गोचारणाय वनं गच्छामि। एकदा अर्थात थरे श्रीकृष्ण मातरं यशोदां वदति, माँ यशोदा को कहते मातः हे माँ गोचारणाय गोचारण पाई अर्थात गोरु चरिया वनं गच्छामि वन को जाऊँगी। तदा माता वदति तदा अर्थात सेतेबेले माता वदति माँ कहते वनं कंटकाकीर्णम अतः पाद रक्षां नय। कौन कहते वनं कंटकाकीर्णम, वन कंटकाकीर्ण अटे अर्थात कंटा द्वारा परिपूर्ण अटे। अतः एणु पाद रक्षां नय। पाद रक्षा अर्थ कौन ना पाद को रक्षा करे जे जो वस्तु द्वारा पाद रक्षा हुए जो जहाँ को आम चपल बोली कहूचे ताको संस्कृत में कहते पाद रक्षा। ताले कौन कहते अतः पाद रक्षां नय, एणु पाद रक्षा निय। श्रीकृष्ण वदति श्रीकृष्ण कहते गोमाता रिक्तपदे ही गच्छति। गोमाता रिक्त शब्दर अर्थ खाली आमको जमी प्रश्न उत्तर दिया रिक्त स्थान पूरयतु, रिक्त स्थान पूर्ण कर अर्थात खाली स्थान पूर्ण कर। सेमती रिक्त पदे ही अर्थात खाली पादरे गोमाता रिक्त पदे ही गच्छति, गोमाता खाली पादरे जाती। अहमपि तथैव गच्छामि। कौन कहते श्रीकृष्ण अहमपि दुईटी शब्दर समष्टि अहम युक्त अपि। अहम शब्दर अर्थ मु, अपि अर्थ मध्य, ताले अहम अपि ताले मु मध्य। तथैव गच्छामि, तथैव दुईटी शब्दर समष्टि तथा युक्त एव तथैव, ताले सही तथैव शब्दर अर्थ सेहीपरि। गच्छामि जीवि। माता कथयति माँ कहते गोमाता पशु इति। गोमाता पशु, पशु बोली इति शब्दर अर्थ बोली। माँ कहले गोमाता तो पशु। मातुः वचनं श्रुत्वा श्रीकृष्ण क्रोधेन वदति इतः परं भवति कदापि गोमाता पशु इति न वदतु। मातुः वचनं श्रुत्वा माँकर वचन शुणी बा कथा शुणी श्रीकृष्ण क्रोधेन वदति। श्रीकृष्ण क्रोधरे कहते रागरे कहते कौन कहते इतः परं एहा परठारु भवति आपण। भवति अर्थ आपण, जदि पुलिंग होता ताले भवान कहई था। भवान ये स्त्रीलिंग जेहेतु भवती, तेणु भवती कदापि गोमाता पशु इति न वदतु। आपण कदापि केबे हेले हैं गोमाता पशु बोली न कहतु बा कहिबे नाही। जतः सा विश्वमाता इति प्रसिद्धा। जतः अर्थात जेहेतु सा अर्थात से विश्वमाता इति प्रसिद्धा, विश्वमाता बोली प्रसिद्ध। लिखितमस्ति परोपकाराय दोहन्ति गावः। लिखितमस्ति दुईटी शब्दर समष्टि लिखितम युक्त अस्ति। लिखितमस्ति लेखा जाइछि परोपकाराय दोहन्ति गावः। परर उपकार पई परोपकाराय परर उपकार पई दोहन्ति गावः। गाई माने क्षीर प्रदान करती बा गाई दुहां हुअन्ति। ठीक बुझिपारे। ते भाई भूणी मैंने लेखिया प्रति व्यस्त हवानी मो वीडियोर डिस्क्रिप्शन रे ये आलोचना गुड़िक देदेवी। देखिबा तापर कौन लिखाई गोमाता विश्वे अद्वितीया।
गोमाता विश्वे अर्थात विश्वरे अर्थात पृथ्वी रे अद्वितीय। अस्याः दुग्धं मलं मूत्रं च सर्वाणि आवश्यकानि भवन्ति। अस्याः एहार दुग्ध मल ओ मूत्र सबुगुड़िक सर्वाणि सबुगुड़िक आवश्यकानि भवन्ति आवश्यक हुए। अनुपयोग्यानि तृणादीनि द्रव्याणि सा खादति। अनुपयोग्यानि अर्थ अदरकारी, तृणादीनि घास प्रभृति, द्रव्याणि द्रव्यगुड़िक सा खादति से खाए। परंतु अमृत रूपं दुग्धं प्रयच्छति किंतु अमृत तुल्य क्षीर प्रदान करे। प्रयच्छति शब्दर अर्थ प्रदान करे। तस्याः शरीरे सूर्यचक्रः अस्ति इति वैज्ञानिकाः वदन्ति। तस्याः शरीरे तार शरीर रे सूर्यचक्रः अस्ति इति सूर्यचक्र अस्ति अत अछि इति अथ बोली ताले सूर्यचक्र अछि बोली वैज्ञानिकाः वदन्ति वैज्ञानिक माने कुहन्ति। सूर्यचक्रस्य प्रभावेण तस्याः दुग्धे स्वर्णांशः आगच्छति। सूर्यचक्रस्य प्रभावेण सूर्यचक्रर प्रभावरे तस्याः दुग्धे ताहार दुग्धरे बा क्षीररे स्वर्णांशः आगच्छति स्वर्णांश आसे। शिशुः मातुः गोमातुः च दुग्धतः स्वर्णांशं प्राप्नोति। ताले शिशु माँ ठारू गोमाता ठारू क्षीरर स्वर्णांश पाए। विश्वे अन्यत्र अयं अंशः न संभवति। विश्वे अर्थात विश्वरे अर्थात पृथ्वी रे अन्यत्र अन्यत्र अर्थात अन्यठारे अयं अंशः यही अंश न संभवति संभव नुहे अर्थात आउ कोठारू यह मिले नहीं केवल माँ ठारू आ गोमाता ठारू ही मिलुवा दुग्धरू आमको स्वर्णांश प्राप्त होता है। परवर्ती कौन देला देखिबा गोमाता केवलं दुग्धं ददाति इति न। गोमाता केवल दुग्ध देई न थांती बा क्षीर देई न थांती। तस्याः गोमयमेव बहुमूल्यं भवति। तस्याः ताहार गोमयमेव भाई भणी माने दुईटी शब्दर समष्टि गोमयम युक्त एव गोमयमेव ताले तस्याः ताहार गोमयमेव गोबर ही बहुमूल्यं भवति बहुमूल्य हुए बा बहुमूल्य अटे। डॉक्टर बायलरेन जह भारतीय कृषिकार्यस्य उन्नति निमित्तं इंग्लैंड देशतः कृषि विशेषज्ञान नीत्वा आगतवान। डॉक्टर बायलरेन जह जीए भारतीय कृषिकार्यर उन्नति निमित्त बा उन्नति पाई इंग्लैंड देशतः इंग्लैंड देशरू कृषि विशेषज्ञ मानकु नीत्वा नेई आगतवान आसीथिले। सह लिखति 1 टन परिमित शुष्क गोमय 1 टन परिमित बा 1 टन परिमाणर शुष्क गोबर 155 टन 155 टन सल्फेट आमोनियाख्य रासायनिक सारस्य तुल्यः भवति। 155 टन आमोनिया नामक रासायनिक सार सदृश अटे। तुल्य अर्थात सदृश। गोमयस्य अभावात् भूमि रोगयुक्ता भवति। गोमयस्य गोबरर अभावात् अभावरु भूमि अर्थात भूमि रोगयुक्ता भवति रोगयुक्त हुए। अतः एणु उत्थितानां वृक्षाणां फलानि अपि दोषयुक्तानि भवन्ति। एणु उत्थितानां वृक्षाणां उठिथिबा वृक्ष गुड़िकर फलानि अपि फल गुड़िक मध्य अपि शब्दरथ मध्य दोषयुक्तानि भवन्ति दोषयुक्त हुवन्ति। तस्य प्रभावः ताहार प्रभाव मनुष्याणां पशूणां पक्षिणां च उपरि पतति। मनुष्याणां पशूणां पक्षिणां च मनुष्य पशु ओ पक्षी मानक उपरि पतति उपरे पड़े। धर्म अर्थ काम मोक्ष इति चतुर्वर्ग फल प्राप्ति गोसेवा द्वारा संभवति। धर्म अर्थ काम मोक्ष बोली इति शब्द अर्थ बोली चतुर्वर्ग फल प्राप्ति
गो सेवा द्वारा संभवती, गो सेवा द्वारा संभव हुए, संभवती शब्द अर्थ संभव हुए। स्वास्थ्यं रोगशून्यं च जीवनं गो सेवया भवति। स्वास्थ्य ओ रोगशून्य जीवन गो सेवया, गो सेवया अर्थ गो सेवा द्वारा भवति हुए। धर्म अर्थ काम मोक्ष बोली चतुर्वर्ग फल प्राप्ति गो सेवा द्वारा संभव हुए। स्वास्थ्य और रोगशून्य जीवन गो सेवा द्वारा हुए। श्रीकृष्ण भगवान वदति, श्रीकृष्ण भगवान कहती गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। गावो ममाग्रतः सन्तु, ममाग्रतः भाई भूणी मैंने दुईटी शब्दर समष्टि मम युक्त अग्रतः। गावो ममाग्रतः सन्तु, गाई माने मो आगरे, मम अग्रतः अर्थात मो आगरे सन्तु रुहन्तु। गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गाई माने मो पछरे रुहन्तु, पृष्ठ भागरे अर्थात कौन पछरे रुहन्तु। गावो मे सर्वतः सन्तु, गाई माने मो सबुआड़े रुहन्तु, सर्वतः सन्तु चारिआड़े रुहन्तु बा सबुआड़े रुहन्तु। गवां मध्ये वसाम्यहम्, वसाम्यहम् दुईटी शब्दर समष्टि वसामि युक्त अहम अर्थात अहम अर्थ मु, वसामि अर्थ बास करी। ताले गवां मध्ये वसाम्यहम्, गाई मानक मझिरे बा मध्यरे बास करी। केड़े सुंदर कथाटे कहले। गावो ममाग्रतः सन्तु, गाई माने मो आगरे रुहन्तु। गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गाई माने मो पछरे रुहन्तु। गावो मे सर्वतः सन्तु, गाई माने मो चारिआड़े रुहन्तु। गवां मध्ये वसाम्यहम्, मु गाई मानकर मझिरे बास करी। नहीं कि ताले गोमाता आम पई केते गुरुत्वपूर्ण एथुर आमे अनुमान करि पारुथबा। ते भाई भौणी माने आशा करुच्ची समस्त विषयटी को भल भाव बुझी पारिथिबा। एबे विषयटी प्रश्न उत्तर माध्यम आम कौन आलोचना कले सेगुड़ी सब मन पकेबा। प्रश्नाः, प्रश्न गुड़िक कौन देइछि। 1 नंबर संस्कृत भाषया उत्तरं लिखत, संस्कृत भाषा रे उत्तर लेख। क प्रश्नटी कौन देला। गोमाता कस्य मूल कारणम अस्ति, गोमाता काहार मूल कारण अटंती। पहले आम पढ़ी कौन गोमाता भारतीय संस्कृते विकासस्य मूल कारणम अस्ति, नुहे कि गोमाता भारतीय संस्कृति विकासर मूल कारण अटंती, नुहे कि। ख प्रश्नटी कौन देला। श्रीकृष्ण क्रोधेन मातरं किं वदति, श्रीकृष्ण क्रोधरे माँ को कौन कहते। जिते माँ पशु बिली कहीदेले नहीं कि सेतिके बेले कृष्ण कौन है गोमाता जो पशु बिली कहीदेल क्रोधित होइले, क्रोधित होई कौन कहले। उत्तर लिखा श्रीकृष्ण क्रोधेन मातरं वदति इतः परं भवति कदापि गोमाता पशु इति न वदतु जतः सा विश्वमाता इति प्रसिद्धा लिखितमस्ति परोपकाराय दोहंती गावः। केटे सुंदर कथा कही नहीं कि श्रीकृष्ण क्रोधरे माँ को कौन कहते यहाँ परठू आ गोमाता को पशु बिली कहबनी, सी विश्व प्रसिद्ध अटंती। आया लिखा जे परोपकार पाई गाई माने दुहा हुअंती बा क्षीर, गाई माने क्षीर प्रदान करते नुहे। तार ग प्रश्नटी कौन देला। शिशु गोमातु किं प्राप्नोति, शिशु गोमाता ठारू कौन पाए बा कौन पाती, कौन पाती आम पढ़ी सोनांश पाती नहीं कि शिशु दी जन ठारू पाती आम पढ़ी विषय। गोटे है माँ ठारू, माँ क्षीर आउ गोमाता क्षीर दुईटी ठारू सोनांश आमको प्राप्त होता है। ताले उत्तरटी कौन लिखा। शिशु गोमातु दुग्धतः सोनांशं प्राप्नोति, नहीं कि शिशु गोमाता ठारू क्षीरर सोनांश पाए। घ प्रश्नटी कौन देला। 1 टन परिमित शुष्क गोमय कस्य तुल्य, 1 टन परिमाणर सुखिला गोबर कहार सहित तुलनीय बा कहा तुल्य से अटे बा कहा सहित समान अटे। आम पढ़ी 155 टन सल्फेट आमोनिया रासायनिक सार द्वारा माने सार सहित से तुल्य अटे बोली। ताले से कथा आम लिखा 1 टन परिमित शुष्क गोमय 155 सल्फेट आमोनिया रासायनिक सारस्य तुल्य भवति।
ମୋ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଲା? कथं भूमि रोगयुक्ता भवति। कथं अर्थात किपरि, भूमि अर्थात रोगयुक्ता भवति अर्थात रोगयुक्त हुए। ताले केमति रोगयुक्त हुए? गोमयर अभाव नहीं कि, ताले गोबर अभाव अर्थात गोमयस्य अभावात् भूमि रोगयुक्ता भवति नुहे कि। ताले 2 नंबर प्रश्न कौन देला? शून्य स्थान पूरयत, शून्य स्थान पूर्ण कर। सा डैश इति प्रसिद्धा, आम जस्ट ए प्रश्नोत्तर आलोचना करते कौन? विश्वमाता नहीं कि, सा विश्वमाता इति प्रसिद्धा डैश। तापर ख नंबर देला डैश अयम अंशः न संभवति, डैश लिखा विश्वे अन्यत्र। तापर ग प्रश्नटी देला कौन? तस्याः डैश एव डैश भवति। गोटे प्रथम डैश लिखा गोमय, द्वितीय डैश लिखा बहुमूल्यम। ताले बाकीटी कौन होता? तस्याः गोमय एव बहुमूल्यं भवति नहीं कि। बहिरे गोमय गोमयम गोमयम एव थिला, जहाँकि 2टी शब्दर समष्टि होगी गोमयम युक्त एव। जेहेतु ये प्रश्न एवटा स्वतंत्र कर देछि, अलग कर देछि, तेणु ये आम गोमयम एव न लिखिकी लिखा गोमयम। तस्याः गोमयम एव बहुमूल्यं भवति, ताले डैश लिखा गोमयम। तापर घ प्रश्न देला कौन? प्राकृतिक खाद्य गोमयस्य डैश भूमि डैश भवति। ताले प्रथम डैश लिखा अभावात्, द्वितीय डैश लिखा रोगयुक्ता। तब उम प्रश्नटी कौन देला? डैश च जीवनं डैश भवति। बोले पढ़ी विषय स्वास्थ्यं रोगशून्यं च जीवनं गोसेवया भवति नहीं। ताले स्वास्थ्य और रोगशून्य जीवन गोसेवा द्वारा ही होता है। ताले प्रथम डैश लिखा स्वास्थ्य, जेहेतु च लगी तेणु 2टी शब्द एकाधिक शब्दर प्रयोग हम, ताले आम केवल स्वास्थ्य कि केवल रोगशून्य लिखिपारानी, 2टी आग लिखा पड़ो आमको। ताले प्रथम डैश लिखा स्वास्थ्यं रोगशून्यं, द्वितीय डैश लिखा गोसेवया। परवर्ती प्रश्नटी कौन देला? परोपकाराय डैश गावः, कौन? दोहंती गावः। परोपकार पर गाई मैंने दुआ हुंती, तेणु से कथा लिखा चर डैश लिखा दोहंती। तापर 6 डैश रे गावो डैश सन्तु डैश में सन्तु डैश गावो में सर्वतः डैश मध्य डैश। ताले भाई भाई मैंने यहाँ हूँ आमर ये गीतटा जोटा कि आमर श्रीकृष्ण कही यू लिखिदबा गावो ममाग्रतः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में सर्वतः सन्तु गवां मध्ये बसाम्यहम। ठीक, तो भाई भाई मैंने एबे आसिबा 3 नंबर वाक्यानि रचयत, वाक्य गुड़िक रचना कर। सन्तु, सन्तु अर्थ अटंतु। आम पढ़ुचे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ताले सेठी सन्तु शब्दटी अच्छी आम जानिथिबा, ताले से आम वाक्य गठन करिपा सर्वे सन्तु निरामया नहीं कि। तापर देला सर्वतः, सर्वतः अर्थ सबुआड़े, ताले आम लिखिपर विश्वं सर्वतः भगवत सता अस्ति। विश्वर सबुठारे भगवत सता माने भगवान सत्ता विद्यमान। तापर अस्ति लगेगी वाक्य गठन करिबा राम गृहे अस्ति, राम घरे अच्छी। तुम मैंने एमती मनरु मध्य विभिन्न प्रकार वाक्य गठन करिपरिबो। तापर देला कोन? वदति, वदति शब्दर अर्थ कहूछि। भवति किं वदति, आपण कौन कहते? कहीं भवती स्त्रीलिंग लगे आ भवान पुलिंग। ताले आपण को जदि आम स्त्रीलिंग भाव में प्रयोग करवा ताले भवती लिखा, जदि पुलिंग हिसाब से प्रयोग करवा ताले भवान लिखा नुहे कि, एमती लिखिपर। तापर खादति, गोपाल अर्णं खादति, गोपाल अर्ण खाऊँच बा भात खाऊँच। किंतु भाई भणी मैंने अहं अर्णं खादति लिखिपारानी, मु अर्ण खाऊँच एमती लिखिपारानी। कहीं ना जदि अहं लगे ताहले अस्मत् शब्द, तेणु से मी लिखा खादामी, अहम अर्णं खादामी, मु अर्ण खाऊँच अर्थात मु भात खाऊँच। किंतु ये तो प्रश्न देती खादति, तेणु ये प्रथम पुरुषर शब्द गुड़िक ही व्यवहार हम। जमतीक अस्मत् शब्द अर्थात मु लगे जिते शब्द अच्छे संस्कृत में सी सबू उत्तम पुरुष पर, तुम्हें लगे जितक शब्द थी सी सबू जमी त्वम जुबाम जुयम त्वम ता जुबाम बाम जुष्मान बह जितक सबू जुष्मत् शब्दर सेगुड़िक सबू मध्यम पुरुषर लगे। आउ तुम्हें आउ मु यही शब्द दुटा को छाड़ देकी जिते आउ अन्य शब्द री सबू प्रथम पुरुषर व्यवहार हम। जमतीक कहती कौन
युष्मद् अस्मत् शब्दद्वयं विहाय अपरे शब्दाः प्रथम पुरुषः अंतर्गतः। जमी ताल युष्मद और अस्मत् शब्द को छाड़ देकी जो अन्य शब्द गुड़िक रही से सब प्रथम पुरुष अंतर्गत हे। अच्छा तुम्हें और मुझे छाड़ देकी संसार में जिते सब शब्द रहिले सी सब क्या अधीनस्थ हे प्रथम पुरुषर। तेणु से सब ती लगे तुम्हें और मुझे छाड़ देकी आउ सब शब्द पाखे ती लगे। जमतीक गोपाल अर्णं खादती गोपाल भात खाऊँच, छाग अर्णं खादती छेली अर्ण खाऊँच छेली भात खाऊँच, कि व्याघ्र तृणं न खादती बाघ घास खाए ना। तेणु अन्य गुड़ा लगे किंतु जदि मु अन्न खाऊँ ताहले हम अहं अन्नं खादामी, जदि तुम्हें अन्न खाऊच ताहले त्वं अर्णं खादसी नुहे कि। तापर देखिए कौन अच्छी आगछति आगछति अर्थ आसूची ताले गौ माम निकषा आगछति गौ अर्थ गोटे गाई ताले गौ माम निकषा आगछति गाई मो निकट को आसूची। तापर कौन देती ददाती ददाती अर्थ दियंती बा देउछि ताले विद्या ददाति विनयं नहीं कि आम जानी पढ़ी विद्या ददाति विनयं विनयात जाति पात्रतां पात्रत्वात् धनम आप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। ताले विद्या आमको कौन प्रदान करे विनय प्रदान करे। ददाति अर्थ प्रदान करे बा दिए। विद्या आम लिखा विद्या ददाति विनयं। तापर लिखति शब्द प्रयोग करके आम वाक्य गठन करिपरिबा। लिखति अर्थ लेखुअछि लेखे। मीरा कलमे न लिखती मीरा कलम रे लेखे। भाई भण मैंने ये जदि गोपाल पुलिंग शब्द प्रयोग हम ताहले से विसर्ग लगे जमती राम गोपाल गोविंद ये जतक पुलिंग शब्द जोड़ा सब लगे से विसर्ग लगे किंतु भौणी मान ना अर्थात स्त्रीलिंग नाम गुड़िक होते से गुड़िक केवल सेमती लिखाଯିव तादर कौन मात्रा ना जहाँ से ही लिखाଯିव आउ अलग किसी विसर्ग चंद्रबिंदु एगुड़ा सब किसी आवश्यक ना जदि केवल ना कथा कहु जमतीक मीरा कलमे न लिखती मीरा कलम रे लेखे बा लिखुची। ठीक तो भाई भण मैंने आशा करुच्ची कि समस्ते भल भाव बुझीपार एठी किसी कठिन शब्द देती जहाँकि मुझे आलोचना अलरेडी कर सारी भावी तुम मैंने पढ़ी नब एवं तेबे जदि आलोचना तुम मानक भल लगी थाए तेबे निश्चिंत वीडियो को लाइक करवा निजर बंधु मान सहित शेयर करवा एवं ऑल नोटिफिकेशन सहित सब्सक्राइब करनवा जहाँफल कि अपडेटेड प्रत्येक वीडियो तुम मैंने यथाशीघ्र पाइपर। शेष पर्यंत वीडियो देखु समस्त भाई भौणी मानक बहुत बहुत धन्यवाद। परवर्ती कालांश आम पंचम पाठ आलोचना करवा सुभाषितानी बहुत सुंदर प्रसंगटी देखा केमती होची आर कालांश आलोचना करवा।